चलिए एवरीवन देखिए प्लीज, तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं WH वर्ड व्हिच इन डिटेल। ये WH वर्ड आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो ये जो WH वर्ड है ये आपका सबसे पहले तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी है, एट द सेम टाइम ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, दोनों तरीके से हम इसको प्रैक्टिकली यूज करना सीखेंगे। जब आप कहोगे कौन सा पेन आपका है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो आपका कौन सा पेन है, दोनों तरीके से बोला जाता है। और जब आप कहोगे आपका पेन कौन सा है, तो दोनों सेंटेंसेस को आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि एक में कौन सा के साथ में पेन भी आ रहा है। कौन सा पेन मतलब इंग्लिश में होगा विच पेन, विच पेन इज योर्स, ठीक है, विच पेन इज योर्स। और आपका पेन कौन सा है, तो यहां कौन सा अकेला आ रहा है, तो इसके लिए आएगा विच इज योर पेन। इन दोनों सेंटेंसेस की हिंदी में भी एक माइनर डिफरेंस है। बाकी अगर आप विच पेन इज योर्स या विच इज योर पेन में से जो बोलना चाहे, जिसमें आप कन्वीनियंट है, आप दोनों बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर ये जो विच पेन आया है, इसमें विच के बाद पेन आ रहा है, मतलब ये वाला जो है आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। और यहां पर जो विच अकेला आ रहा है, दिस इज एक्चुअली इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सो मैं इंसिस्ट करूंगा आपको कि आप लोग दोनों की स्टडी करें, दोनों को समझें, ठीक है। ऐसे देखो विच से बनने वाले काफी सारे वर्ड है। अब इनके साथ में प्रपोजिशंस ऐड हो जाती हैं। जब आप इनके साथ कुछ प्रपोजिशंस ऐड कर देते हो तो एक नया मीनिंग कैरी कर देती है। जैसे देखो आपने विच का मतलब तो क्या लिखा, कौन सा, लेकिन अगर मैंने लिखा इन विच तो इसका मतलब अब चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा किसमें। मैंने कहा इन विच स्कूल, कौन से स्कूल में, इन विच कॉलेज, कौन से कॉलेज में, इन विच यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी में। ऐसे देखो ऑन विच, ऑन विच मतलब हो जाएगा किस पर। मैंने कहा ऑन विच टेबल, कौन से टेबल पर, ऑन विच चेयर, कौन सी चेयर पर, ऑन विच प्लेटफॉर्म, कौन से प्लेटफॉर्म पर, एट विच प्लेटफॉर्म, कौन से प्लेटफॉर्म पर। एट भी होता है, इन भी होता है। ऐसे देखना विद विच या विद वॉट, या विद वॉट भी यूज होता है। इसका मतलब होता है किससे। जैसे आप लिखते हो, मैंने कहा आप किससे लिखते हो, विथ वॉट डू यू राइट, वॉट डू यू राइट विथ, और विच डू यू राइट विथ, आप किससे लिखते हो, है ना। सो आई राइट विथ पेन। ऐसे ही एक होता है आपका बाय विच, इसका मतलब भी होता है किससे। जैसे आप यहां आते हो, आप यहां किससे आते हो, व्हाट डू यू कम बाय, व्हाट डू यू कम बाय, और यू कैन से बाय विच डू यू कम हियर। सो आई कम हियर बाय ट्रेन, आई कम हियर बाय कार, आई कम हियर बाय सो बाय विच और बाय व्हाट, दोनों का मतलब क्या होता है किससे। तो आप देख सकते हैं कि विच से बनने वाले जितने भी वर्ड है, विच, इन विच, ऑन विच, विद विच, बाय विच, थ्रू विच, इनको भी आप जो है स्टडी कर सकते हैं, इनको भी आप बना सकते हैं। ये सारे वर्ड आपके सिमिलर हैं, उसी तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरीके से विच काम कर रहा है। सो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्यू सेंटेंसेस एंड यू गाइस हैव टू ट्रांसलेट इट, यू गाइस हैव टू स्पीक विद मी एंड विल सी कि हम इसको और कैसे अच्छे से अच्छा समझ सकते हैं। मैंने एक सेंटेंस पूछा कौन सी क्लास आपकी है, बोलो क्या बनेगा इंग्लिश में, विच क्लास इज योर्स। आप कौन सी कक्षा में बैठते हो, चलो आप कौन सी कक्षा में बैठते हो। जैसे आप कोई आपके कॉलेज में, स्कूल में घूमने गए, आपने पूछा आप कौन सी कक्षा में बैठते हो, इन विच क्लास डू यू सीट, इन विच क्लास डू यू सीट। ओके, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, चलो बोलो जल्दी फास्ट, इन विच स्कूल डू यू स्टडी। ओके, आप दिल्ली किससे जाओगे, आई मीन किस साधन से जाओगे। अब साधन है, दिल्ली की बात हुई है तो बाय लगेगा, किसी टूल इक्विपमेंट की बात होगी तो वहां विथ लगेगा। तो दिल्ली जाने के लिए आपको बाय विच यूज करना होगा, बाय विच विल यू गो टू दिल्ली, बाय विच विल यू गो टू दिल्ली। आपने कहा मैं दिल्ली ट्रेन से जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली बाय ट्रेन। मैं दिल्ली फ्लाइट से जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली बाय फ्लाइट, है ना। मैं दिल्ली जो है कार से जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली बाय कार। सो जिससे भी आप जाओगे बाय लगेगा, है ना। मैंने कहा कि आप पेड़ काट रहे हो, मैंने कहा आप पेड़ किससे काट रहे हो, तो इसके लिए क्या लगेगा, विथ विच,
विद विच आर यू कटिंग ट्री, आप पेड़ किससे काट रहे हो, ठीक है। विद विच आर यू कटिंग ट्री, आप पेड़ किससे काट रहे हो, तो मैंने कहा मैं पेड़ जो है कुल्हाड़ी से काट रहा हूं, तो आई एम कटिंग ट्रीज विद एक्स, यू नो वी शुड नॉट कट ट्रीज बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सो यू गाइस कैन सी दैट कि हम विच को किस बेसिस पर और किस आधार पर यूज कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये भी उठता है सर कि क्या जहां जहां विच लगता है वहां हर जगह वॉट भी लगाया जा सकता है, तो वॉट और बीच में फिर अंतर क्या हुआ, तो आइए आपको बताता हूं। जब आप इसको एज अ एडजेक्टिव यूज करते हैं, याद रखिएगा, जब आप इसे एज अ एडजेक्टिव यूज करते हैं तब आप वहां पर व्हाट को भी एज अ एडजेक्टिव यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कौन सी लैंग्वेज आप घर पर बोलते हो, तो विच लैंग्वेज डू यू स्पीक एट योर होम, ठीक है। सो ऑन द प्लेस ऑफ विच आप यहां पर यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स व्हाट। आप ये भी कह सकते हो व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम, ठीक है। विच लैंग्वेज एंड व्हाट लैंग्वेज बोथ आर हैविंग द सिमिलर मीनिंग। कौन सा पेन, विच पेन, कौन सा पेन आपका है, विच पेन इज योर्स। मैं ये भी कह सकता हूं व्हाट पेन इज योर्स, व्हाट पेन, ठीक है ना। कौन सा टाइम, विच टाइम, व्हाट टाइम, यू नो, तो कौन सा टाइम, विच टाइम, व्हाट टाइम, कौन सा पेन, विच पेन, व्हाट पेन। मतलब जब एज एडजेक्टिव काम करता है तो इन द प्लेस ऑफ विच आप व्हाट भी लगाओगे तो भी वो वही मीनिंग देगा। लेकिन याद रखिएगा व्हाट को एज अ प्रोनाउन यूज कर रहे हो तो वो सिर्फ क्या का मतलब देता है, जिसमें मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या पढ़ा रहे हो, व्हाट आर यू टीचिंग। अगर रिलेटिव प्रोनाउन में व्हाट को यूज कर रहे हैं फिर वो जो का मीनिंग देता है। जैसे आपने कहा मैं जानता हूं जो मैं उस टॉपिक के बारे में जानता हूं जो आप पढ़ा रहे हो, आई नो अबाउट द टॉपिक विच यू आर टीचिंग, दैट यू आर टीचिंग, व्हाट यू आर टीचिंग, यू नो। बोलो जो आप बोल सकते हो, स्पीक व्हाट यू कैन, यू नो, तो ऐसे भी वर्ड यूज होता है। सो आप देख सकते हैं कि कैसे विच को हमने अभी स्टडी किया और कोई बहुत ही डिफिकल्ट चीज नहीं है, दैट्स क्वाइट इजी, एनी टॉम कैन हैरी कैन अंडरस्टैंड इट एंड एनीबडी कैन यूज इट प्रैक्टिकली। सो विच मीन्स कौन सा, है ना। मैंने कहा कौन सा कलर आपका फेवरेट है, which color is your favorite, or you can say what color is your favorite. So which color is your favorite, what color is your favorite. You would say white is my favorite color, you know, it's symbol of peace, you know. So that's something. So ये है आपका which, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। चलो अब इससे बनने वाले जो शब्द हैं वो आपने देखा, by which, with which, on which, in which, ये भी सारे के सारे एक जैसे ही हैं। अब ऐसे ही एक WH वर्ड होता है whom। whom मतलब होता है किसे। अब जैसे इसके साथ प्रपोर्शन लगी वैसे इसके साथ भी लगती है। मैंने कहा with whom, मैंने कहा by whom, मैंने कहा for whom, मैंने कहा beside whom, मैंने कहा about whom, मैंने कहा against whom। जितने भी आप यूज करना चाहो उतने कर लो। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो whom मतलब होता है किससे, ये ऑब्जेक्ट के हटाने पर लगता है। अब with whom किसके साथ, ठीक है। by whom किसके द्वारा, for whom किसके लिए, beside whom किसके बाजू में, about whom किसके बारे में, और against whom किसके खिलाफ, किसके खिलाफ। by which किससे, with which भी किससे, on which किस पर, और in which किस में, ठीक है। अब आप देख लो ये सारे के सारे वर्ड जितने भी यहां पर लिखे हैं, with which, by which, for which, for whom, sorry, with which, whom, with whom, by whom, for whom, beside whom, about whom, against whom। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, दैट गोना हेल्प यू लॉट, और मुझे लगता है कि आपको इसकी समझ होनी चाहिए, दैट इज वाई। तो यहां थोड़ा सा ध्यान देना। ये 3 वर्ड इंग्लिश में याद रखना, हु। बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको लेकर कंफ्यूज भी होते हैं और पूछते रहते हैं सर ये तीनों में क्या अंतर है।
हु, हुम, और ये तीसरा है आपका हुज। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि इन तीनों को यूज कैसे करते हैं। तो भैया जब आपके सेंटेंस से सब्जेक्ट गायब होता है तो सब्जेक्ट के लिए आपको हु लगाना होता है। जब आपके सेंटेंस से ऑब्जेक्ट गायब होता है तो ऑब्जेक्ट के लिए हुम लगाना होता है। और जब आपके सेंटेंस से पॉजेसिव केस गायब होता है तो उसके लिए आपको हुज लगाना होता है। ठीक है, अब आप ध्यान देना सारे के सारे स्टूडेंट, आपने कहा शी कैन स्पीक इंग्लिश। क्या बोला हमने? शी कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकती है। तो इस शी की जगह आपको बोलना होगा हु कैन स्पीक इंग्लिश। हु कैन स्पीक इंग्लिश का मतलब होता है कौन इंग्लिश बोल सकता है। तो शी कैन स्पीक इंग्लिश, इसका क्या होगा? हु कैन स्पीक इंग्लिश। दूसरा देखो हुम, हुम मतलब होता है किसे। हुम मतलब क्या होता है? किसे। ठीक है, मैंने ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैंने कहा शी कैन गाइड अस, वह हमें गाइड कर सकती है, हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। अब अगर इस सेंटेंस में से स्टूडेंट्स मैं अगर शी को हटाऊंगा ना तो क्वेश्चन हु से बनेगा। सेंटेंस बनेगा हु कैन गाइड अस, हमें कौन गाइड कर सकता है। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस से अस को हटाऊंगा जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो सेंटेंस हुम से बनेगा। क्वेश्चन बनेगा वह किसे गाइड कर सकती है? हुम कैन शी गाइड। पॉइंट टू बी नोटेड। हिंदी क्या होगी? वह किसे, ये हुम का मतलब निकल रहा है किसे, वह किसे गाइड कर सकती है। तो आंसर होगा वह हमें गाइड कर सकती है। कौन हमें गाइड कर सकता है? तो हु लगेगा, हु कैन गाइड अस, क्योंकि हमने सब्जेक्ट को हटाया। जब सेंटेंस से सब्जेक्ट हटता है तो हु लगता है, जब सेंटेंस से ऑब्जेक्ट हटता है तो हुम लगता है। कोई आपसे पूछे कि हु और हुम में क्या अंतर है तो उनको बताओ कि हु सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, जब सब्जेक्ट हटता है, जैसे मैंने कहा आई कैन डू इट, हु कैन डू इट। शी कैन स्पीक इंग्लिश, हु कैन स्पीक इंग्लिश। आई विल डू इट, हु विल डू इट। शी इज कमिंग, हु इज कमिंग। लेकिन जब आपका ऑब्जेक्ट हटे, अस, मी, यू, दैम, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव केस हटे, जैसे मैंने रोहन को देखा, आई सा रोहन। मैंने किसको देखा? whom did I see? whom did I see? that is, ऐसे ही देखो जब इस whom के साथ में कोई प्रपोजिशन लग जाती है, जैसे देखो मैंने कहा she is coming here with रोहन, वह यहां रोहन के साथ आ रही है। अब मैंने ना यहां से रोहन को हटाना है तो वह यहां किसके साथ आ रही है? तो विथ उठकर आगे आएगा। विथ रोहन ऑब्जेक्ट है तो हट जाएगा। विथ whom इज शी कमिंग, ये बन गया। विथ whom इज शी कमिंग हियर, वह यहां किसके साथ आ रही है? तो आंसर आएगा शी इज कमिंग हियर विथ रोहन। ऐसे देखो रोहन कैन कुक फूड फॉर यू, रोहन तुम्हारे लिए खाना बना सकता है। अब मैंने कहा रोहन किसके लिए खाना बना सकता है? तो फॉर whom कैन रोहन कुक फूड। क्या कहोगे? फॉर whom कैन रोहन कुक फूड, रोहन किसके लिए खाना बना सकता है? तो रोहन तुम्हारे लिए खाना बना सकता है। तो ये देखो फॉर यू, आपके लिए, तो ये लग गया फॉर whom। ऐसे देखो मैंने कहा शी इज स्पीकिंग, वह बोल रही है, अगेंस्ट हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के खिलाफ बोल रही है। अब मैंने कहा वो किसके खिलाफ बोल रही है? ध्यान दीजिएगा, वह किसके खिलाफ बोल रही है। तो किसके खिलाफ के लिए क्या होगा? अगेंस्ट whom इज शी स्पीकिंग, अगेंस्ट whom इज शी स्पीकिंग, वह किसके अगेंस्ट बोल रही है? तो शी इज स्पीकिंग अगेंस्ट हर फ्रेंड्स। ठीक है, शी इज स्पीकिंग अगेंस्ट हर फ्रेंड्स, वो उसके दोस्तों के अगेंस्ट बोल रही है। अगेंस्ट whom किसके अगेंस्ट? इज शी स्पीकिंग, वो बोल रही है, तो शी इज स्पीकिंग अगेंस्ट हर फ्रेंड्स, वो उसके दोस्तों के खिलाफ बोल रही है। तो आप देख सकते हैं अगेंस्ट whom किसके खिलाफ, फॉर whom किसके लिए, विथ whom किसके साथ, है ना। ऐसे ही मैं कहूंगा किसके बाजू में वो बैठी हुई है, बिसाइड whom
इज शी सिटिंग, बिसाइड हुम इज शी सिटिंग, तो हम आंसर में क्या कहेंगे, शी इज सिटिंग बिसाइड मी, बिसाइड, मैंने कहा वो रीना के बाजू में बैठी हुई है, शी इज सिटिंग बिसाइड रीना, शी इज सिटिंग बिसाइड सीमा, तो बिसाइड हुम किसके बाजू में, अगेंस्ट हुम किसके खिलाफ। तो आपको कोई सा भी WH वर्ड लर्न करना हो तो आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे WH वर्ड्स इजी हैं। होम किसे, विथ होम किसके साथ, बाय होम किसके द्वारा, ये किसके द्वारा जो है ये पेसिव वॉइस में यूज होता है। ठीक है, ये मैं आपको पेसिव वॉइस पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, अभी आपको समझाऊंगा भी तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा किसके द्वारा, बाय होम, ये काम किसके द्वारा किया जाएगा, बाय होम विल दिस वर्क बी डन, किसके द्वारा इस रूम को साफ किया जाएगा, बाय होम विल दिस रूम बी क्लीन, किसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, बाय होम विल इंग्लिश बी टॉट। सो बेसिकली ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपने आप में यूनिक हैं, आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज प्रैक्टिस इज एवरीथिंग डियर स्टूडेंट, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे, पूरा खेल प्रैक्टिस का है बॉस। चलो हुज मीन्स किसका, एक बार बोलता हूं मैं, सारे के सारे सेंटेंसेस पूछ रहा हूं, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा रैंडम, आपको बताना। हुज मीन्स किसका, मैंने कहा किसका घर, हुज हाउस, किसकी दुकान, हुज शॉप, आपके पास किसका सेलफोन है, हुज सेलफोन डू यू हैव, ध्यान देना, आपके पास किसका सेलफोन है, तो हुज सेलफोन डू यू हैव, ठीक है, किसका सेलफोन, हुज सेलफोन, किसकी दुकान, हुज शॉप, किसका, किसकी बुक, हुज बुक, है ना, किसकी बुक, हुज बुक, किसकी बुक, हुज बुक, मैंने कहा किसकी बुक आप यूज कर रहे हो, हुज बुक आर यू यूजिंग, आप किसकी बुक यूज कर रहे हो, हुज बुक आर यू यूजिंग, आपके पास किसकी बुक है, हुज बुक डू यू हैव, क्या कहोगे बोलो, हुज बुक डू यू हैव, मेरे पास रोहन की बुक है, आई हैव रोहन्स बुक, मेरे पास सोहन की बुक है, आई हैव सोहन्स बुक, यू नो। सो हुज बुक किसकी बुक, हुज बुक किसकी बुक, हुज सेलफोन किसका सेलफोन, हुज पेंसिल किसकी पेंसिल, हुज ये देखो, हुज सेलफोन किसका सेलफोन, हुज सेलफोन डू यू हैव, आपके पास किसका सेलफोन है, हुज बुक डू यू हैव, आपके पास किसकी बुक है ना, हुज पेंसिल इज दिस, ये किसकी पेंसिल है, हुज पेंसिल डू यू हैव, आपके पास किसकी पेंसिल है, यू नो। तो इस तरीके से आपका वर्क करेगा। तो हुज मीन्स होता है किसका, किसकी, किसके, क्या होता है, किसका, किसकी, किसके, हुज सेलफोन किसका सेलफोन, ऐसे मिलेगा, किसकी बुक आपने खरीदी, हुज बुक डिड यू परचेज, किसकी बुक आपने बेची, हुज बुक डिड यू सेल, है ना। तो दिस इज एक्चुअली हुज। तो उम्मीद करता हूं कि हु, हुम और हुज में आपको कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, आपको समझ में आई होंगी सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं।